डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इंग्लिश ग्रामर वर्ल्ड। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारा इंग्लिश में ग्रामर का सिलसिला चल रहा है और ग्रामर के साथ साथ मेरी ये कोशिश है कि आपका इंग्लिश का जो सिलेबस है उसको भी कवर किया जाए, क्योंकि कोविड-19 की वजह से इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो बंद हो चुके हैं और एकेडमीज़ भी बंद है, जिसकी वजह से बच्चों की स्टडी का काफ़ी सारा लॉस हो रहा है। तो इस सिलसिला में मेरी ये कोशिश है कि आपकी ग्रामर के साथ साथ आपकी जो बुक है उसका जो सिलेबस है उसको भी कवर किया जाए। तो इस सिलसिले में सेकंड ईयर जो है क्लास उसके लेक्चर्स का मैं आगाज़ कर रहा हूँ और सबसे पहले उस का आगाज़ करने से पहले हम ये जान लें कि हमारी जो सेकंड ईयर है उसकी जो बुक है उसमें क्या कुछ है, उसका क्या सिलेबस है, उसका पेपर क्राइटेरिया क्या होता है, उसका पेपर पैटर्न क्या होता है, उसके बारे में सबसे पहले हमें जानना है। तो यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं जो पेपर पैटर्न के लिहाज से है, तो वो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। आप उसको गौर से सुनिएगा कि उसमें मैंने क्या कुछ बयान किया है। आइए जी देखते हैं इसको। सबसे पहले इंग्लिश सेकेंड ईयर जो सिलेबस है हमारा 100 मार्क्स का पेपर होता है और 100 मार्क्स के पेपर में आप गौर से सुने इस बात को कि आपकी जो ऑब्जेक्टिव होगी वो 20 मार्क्स की होगी और 80 मार्क्स का आपका सब्जेक्टिव होगा। 20 मार्क्स की ऑब्जेक्टिव होगी और 80 मार्क्स का सब्जेक्टिव होगा। अब उसको मैंने अलग अलग लिखा है कि 20 मार्क्स जो ऑब्जेक्टिव है उसमें क्या कुछ आता है और जो 80 मार्क्स की जो सब्जेक्टिव है उसमें क्या कुछ होता है। आइए देखते हैं। ऑब्जेक्टिव सबसे पहले 20 मार्क्स, उसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन आपका आएगा वो आएगा सिनोनिम्स के बारे में। सिनोनिम्स के बारे में जो क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, जैसे कि आप 9-10 में सिनोनिम्स करते रहें, तो जो आप लेसन पढ़ेंगे उसमें जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स होंगे उनके जो सिनोनिम्स होंगे वो आपने करने होंगे और ये क्वेश्चन जो है 10 मार्क्स का आता है। ये पहली जुज़ होती है क्वेश्चन नंबर 1 की, ये 10 मार्क्स की है। और ये किस में से आएगा? हमारे पास एक बुक सेकंड होती है, उसका नाम होता है मॉडर्न प्रोज एंड हीरोज़। उस बुक का नेम है मॉडर्न प्रोज एंड हीरोज़। उसके 2 पार्ट बनाए गए हैं। एक पार्ट में 10 लेसन हैं और अगले पार्ट में 5 लेसन हैं और वो जो अगला लेसन है उसमें हीरोज़ का जिक्र किया गया है। तो उन्हीं 2 के लिहाज से ये सिनोनिम्स बनते हैं। अब उसमें जो है सबसे पहले मॉडर्न प्रोज एंड हीरोज़ में जो पार्ट फर्स्ट होगा, यानी लेसन नंबर 1 से लेकर लेसन नंबर 10 तक, लेसन नंबर 1 से 10 तक जो होगा उसमें से 3 नंबर की ऑब्जेक्टिव्स आएंगी और लेसन नंबर 11 to 15 वहाँ से भी 3 नंबर की ऑब्जेक्टिव आएंगी। और उसके बाद मिस्टर चिप्स, ये हमारा नावल है गुड बाय मिस्टर चिप्स, उसमें से 4 नंबर की ऑब्जेक्टिव आएगी, वो भी सिनोनिम्स होंगे। तो इस तरह ये टोटल 10 मार्क्स की जो है सिनोनिम्स आएंगे आपके क्वेश्चन नंबर 1 की ए जुज़ के अंदर। ये पहली जुज़ होगी, ये 10 मार्क्स का होगा क्वेश्चन। उसके बाद दूसरी जुज़ बी जुज़ जो होगी वो होगी चूज़ करेक्ट प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का इस्तेमाल हमने ये अक्सर ये बात नोट की है कि हमारे बच्चों जो है मोस्टली स्टूडेंट जो हैं वो प्रीपोजिशन को रट्टा लगाते हैं। कोई स्पेसिफिक रूल्स याद नहीं होते, बस एक्सरसाइज को रट्टा लगाया। उसके लिए स्पेसिफिक रूल्स भी हैं और इंशाल्लाह वो भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद ये 5 नंबर का क्वेश्चन होगा। उसके बाद है जी चूज़ करेक्ट आंसर, यानी दुरुस्त आपने जवाब का इंतखाब करना है। ये कौन सा दुरुस्त जवाब होगा? ये होगी करेक्शन। ये 5 नंबर का जो क्वेश्चन होगा वो जो है करेक्शन के लिहाज से होगा। करेक्शन में क्या कुछ होता है? उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। टोटल पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है 9, उनको हम डिस्कस करेंगे कि नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन और आर्टिकल्स, यानी इनका इस्तेमाल कैसे किया जाता है और कहाँ कहाँ पे सेंटेंस के अंदर गलतियाँ होती हैं। उसमें हमें 4 ऑप्शन दिए जाते हैं और उनमें से हमने राइट ऑप्शन का इंतखाब करना होता है। ये हो गया क्वेश्चन आपका करेक्शन के लिहाज से। इस तरह हमारी टोटल जो है 20 मार्क्स की ऑब्जेक्टिव मुकम्मल होगी। उसके बाद हम आते हैं सब्जेक्टिव की तरफ। सब्जेक्टिव में देखते हैं, सब्जेक्टिव पार्ट में जो पहला क्वेश्चन हमारा होगा, क्वेश्चन नंबर 2 से हम कहेंगे आंसर द क्वेश्चंस। आंसर द क्वेश्चंस है उसके अंदर बुक सेकंड में से, मतलब है कि जो हमने अभी देखा था मॉडर्न प्रोज एंड हीरोज़ वाली जो हमारी बुक होगी उसमें से टोटल जो है क्वेश्चन जो आने हैं वो आएंगे 24 नंबर के। यानी पार्ट फर्स्ट जो होगा
उसमें से 12 नंबर के होंगे और 12 नंबर के क्वेश्चन जो होंगे वो पार्ट सेकंड में से दिए जाएंगे। उसमें कैसे होगा कि आपको जो क्वेश्चन नंबर 2 दिया जाएगा, जो पहला सब्जेक्टिव का हमारा क्वेश्चन होगा, उसमें हमें 9 क्वेश्चन दिए जाएंगे। 9 क्वेश्चन होंगे और 9 में से हमें करने होंगे 6 क्वेश्चन में करने होंगे और हर क्वेश्चन में 2 मार्क्स का होगा और 6 to 12 यानी 12 नंबर हो जाएंगे टोटल 12 मार्क्स होंगे। यानी पहला सवाल हमारा इस तरह मुकम्मल होगा। और एक बात जहन में रखनी है कि हमारा जो क्वेश्चन है उसका जो आंसर होगा वो 3 to 5 लाइन पे कंसिस्ट होना चाहिए, यानी 3 से 5 लाइन पे वो मुश्तमिल होना चाहिए, उससे कम नहीं करना उसको। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 होगा आंसर द क्वेश्चंस। ये भी बुक फर्स्ट में से, बुक सेकंड में से होगा और ये उसका पार्ट 2 में से होगा, यानी जो हीरोज़ वाला पार्ट होगा उसमें से आएगा। इसके भी 12 नंबर होंगे। इसमें हमें 8 क्वेश्चन दिए जाएंगे और 8 में से हमने 6 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होंगे और उनके 12 नंबर होंगे, यानी 12 मार्क्स होंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है गुड बाय मिस्टर चिप्स। ये हमारी बुक जो है, नावल जो है गुड बाय मिस्टर चिप्स, उसमें से हमें 12 क्वेश्चन दिए जाएंगे और 12 में से हमने 8 क्वेश्चन करने होंगे और ये 16 नंबर के क्वेश्चन होंगे। इस तरह ये टोटल मिलाकर आंसर दो क्वेश्चन हमारे टोटल 40 मार्क्स के आएंगे, यानी 40 मार्क्स के 40 नंबर के हमने करने होंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है राइट एन ऐसे। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और हमारा जो ऐसे होता है ये 10th में जैसे आप ऐसे करते रहे उसी तरह से यहाँ भी ऐसेज होंगे और इनमें से 4 ऐसे होते हैं, 4 में से हमें 1 अटैम्प्ट करना होता है और वो ऐसे जो है 300 to 400 वर्ड्स पर कंसिस्ट होना चाहिए, यानी 300 से 400 अल्फाज पर मुश्तमिल होना चाहिए। उसके बाद अगला ये 15 नंबर का क्वेश्चन हमारा होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है ईडियम एंड फ्रेजल वर्ब्स। ईडियम और फ्रेजल वर्ब का क्वेश्चन ये यहाँ पे मैंने मेंशन किया है। ये हमें ईडियम और फ्रेजल वर्ब दिए जाएंगे और ये ईडियम और फ्रेजल वर्ब जो होंगे ये 10 मार्क्स के होंगे। 8 हमें दिए जाएंगे और 8 में से हमने 5 करने होते हैं और ये 10 मार्क्स के होंगे, यानी 10 नंबर के होंगे। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन, लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और मोस्टली स्टूडेंट्स इसमें बहुत सारी गलतियां कर जाते हैं, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। क्योंकि इवन हमारी ग्रामर स्ट्रांग ना होने की वजह से हमें सेंटेंस की सीक्वेंस और सेंटेंस को किस तरह इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं हमें पता नहीं चलता। इसलिए ग्रामर का ये सिलसिला मैंने शुरू किया था ताकि आपके जो है सेंटेंस सीक्वेंस और ग्रामेटिकल जो मिस्टेक्स हैं वो दूर हो जाएं और सेंटेंस सीक्वेंस आपका ठीक हो जाए। ये क्वेश्चन जो है बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, आपने उर्दू को इंग्लिश में कन्वर्ट करना होता है और इसके भी 15 नंबर होते हैं। इस तरह ये टोटल मिलाकर हमारे 80 मार्क्स की सब्जेक्टिव होगी। 80 मार्क्स टोटल हमारे सब्जेक्टिव के बनेंगे और 20 मार्क्स की हमारी ऑब्जेक्टिव होगी। ये टोटल मिलाकर जो है 100 मार्क्स का पेपर हमारा होगा। अब जो है मेरे पास एक प्रीवियस पेपर है बोर्ड का, तो उसका एक स्केच है मेरे पास, ये मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसमें वो जो चीज़ें आपको बताई गई वो सारी इसके अंदर मेंशन की गई हैं। देखते जी क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसमें ये देखें लिखा हुआ है कि बुक 2 मॉडर्न प्रोज एंड हीरोज़ पार्ट फर्स्ट। इसमें हमें 9 क्वेश्चन दिए गए, 9 में से हमने 6 अटैम्प्ट करने और ये 12 मार्क्स का है। और इसी तरह से जो है आंसर द क्वेश्चन ये पार्ट 2 है इसी बुक का और उसमें ये हीरोज़ में से है क्वेश्चन, ये 12 नंबर के क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन और इसमें हमें मतलब है कि 8 दिए हुए और 6 करने हैं इसमें से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है गुड बाय मिस्टर चिप्स का जो नावल है, उसमें से हमें टोटल 12 जो है क्वेश्चन दिए गए हैं, उनमें से हमने 8 अटैम्प्ट करने हैं और ये 8 जो है 16 नंबर के हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारे पास जो है वो 5 मार्क्स का जो है वो 15 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर 5 वो है जी एसेज का। ये 4 ऐसे हमें दिए गए, उनमें से एक टॉपिक पे हमने लिखना है 300 to 400 वर्ड्स पे। उसके बाद है जी यूज़ द फॉलोइंग ईडियम एंड फ्रेजिंग टू योर ओन सेंटेंसेस। ये हमने इसके सेंटेंसेस बनाने हैं ईडियम और फ्रेजेस के, तो ये भी हमें 8 दिए गए और 8 में से हमने 5 अटैम्प्ट करने हैं। और लास्ट क्वेश्चन जो है वो ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश है, जो मैंने आपको बताया है कि बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है उर्दू को इंग्लिश में कन्वर्ट करना। तो इसके जो है रेसिप्रोकल एक क्वेश्चन हमें दिया जाता है, अल्टरनेट क्वेश्चन होता है। वो क्या होता है? वो होता है जी फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स और फॉरेन स्टूडेंट्स। वो ये होता है कि आपको एक पैराग्राफ दिया गया होता है, उस पैराग्राफ पे आपने कुछ सेंटेंसेस लिखने होते हैं। तो ये इस तरह मिला के आपका टोटल जो है पेपर जो बनेगा सब्जेक्टिव 80 मार्क्स का होगा।
उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स कि आपको ये पेपर पैटर्न समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में जो है हम अपनी बुक का आगाज़ करेंगे और फर्स्ट लेसन से इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।